हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 टिप्स के बारे में जो आपको एक बेटर ट्रेडर बनने में ज़रूर हेल्प करेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें डेफिनेटली बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड जस्ट लाइक इन एनी अदर प्रोफेशन, चाहे आप वो मेडिकल स्टडीज़ की बात करो या इंजीनियरिंग स्टडीज़ की बात करो, काफ़ी टाइम लगता है आपको एक प्रोफेशन को बहुत मास्टर करने में। सेम इज़ विथ ट्रेडिंग एज वेल, यानी एटलीस्ट आपको 1-2 साल लगते हैं टू लर्न द न्यूआंसेस ऑफ ट्रेडिंग। क्या एग्जैक्टली होता है, रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम है या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड उन्हीं के बारे में हम इस टॉप 10 टिप्स वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टिप इज टू सिंपली हैव अ ट्रेडिंग प्लान। आप बहुत सरप्राइज्ड होंगे कि बहुत सारे ट्रेडर्स के पास बिल्कुल भी ट्रेडिंग प्लान होता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है वो एग्जैक्टली ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, क्या उनको एक मेन इनकम सोर्स बनाना है ट्रेडिंग को, क्या एक सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना है, कितना उनका एक्सपेक्टेशंस है, कितना वो रिस्क ले सकते हैं, कितना कैपिटल वो डाल सकते हैं, ये बिल्कुल भी प्लान्ड आउट नहीं होता है, विच इज़ रॉन्ग, राइट? बिकॉज आपको ट्रेडिंग को हमेशा एक बिजनेस जैसे ट्रीट करना है। जब भी आप एक बिजनेस कर रहे हो आपको एग्जैक्टली पता है कि कितना कैपिटल आप डाल रहे हो उस बिजनेस में, मे बी आप एटलीस्ट पोटेंशियली कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दी लॉन्ग टर्म, और मे बी ईयरली अगर आप देखोगे तो कितना आपका ग्रोथ है, कितना आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट ऑल यू नो एज अ बिजनेसमैन, राइट? सो सेम चीज़ होनी चाहिए ट्रेडिंग के साथ भी। आपके पास एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए, रिस्क कैपेसिटीज आपको जाननी चाहिए, तभी जाके आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए। सेकेंड जो हमारा टिप है दैट इज टू ऑलवेज कीप लर्निंग। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर वेटरन्स को भी, यानी आप अगर राकेश झुनझुनवाला या किसी कोई बड़े इन्वेस्टर को भी पूछोगे या बड़े ट्रेडर को भी पूछोगे कि क्या आज तक वो स्टॉक मार्केट से कुछ सीखते हैं या नहीं, आई एम प्रीटी श्योर वो हाँ बोलेंगे। यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको हर रोज या हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको अपना खुद का साइड पता चलेगा कि क्या आपका ग्रीड बाहर आ रहा है, कौन से इमोशंस बाहर आ रहे हैं, बेसिकली आपको पता लगेगा। जब भी मार्केट 10 to 15% नीचे आता है तभी एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर क्या आपको थोड़ा सा पैनिक हो जाता है या नहीं, या बेसिकली जितने भी फॉर्म्स होते हैं मार्केट्स के, जितने भी ट्रेंड्स होते हैं, साइडवेज ट्रेंड्स इज टेस्टिंग टाइम्स फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स। सो तभी आपका इमोशंस कैसे होता है, क्या आप तभी भी अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो कर पा रहे हो या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। हमें कॉन्स्टेंटली लर्न करना चाहिए, चाहे वो खुद के मिस्टेक से हो, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट ना कर पाए। एंड आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक मिस्टेक को चुन सकते हो। मे बी लेट्स से कि आपने 3 मंथ्स में एक मिस्टेक को अपना जाना, आप उस पर ही काम कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। देन उसके बाद अगेन नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप एक मिस्टेक पकड़ सकते हो एंड उस पर काम कर सकते हो। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपके मिस्टेक्स ही बचे नहीं होंगे। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मिस्टेक्स बचे ही नहीं होंगे, बट आप बोल सकते हो काफी हद तक कम हो जाएंगे। एंड आपका जो जितना आप बारी मिस्टेक्स कर रहे हो, जितने टाइम्स आप मिस्टेक्स कर रहे हो, वो ओवरऑल काफी कम हो जाएगा, विच विल डेफिनेटली मेक यू अ बेटर ट्रेडर। आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो फेमस इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स की, ताकि आपको और इनसाइट्स मिले उनके माइंडसेट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें सक्सेसफुल खुद ही बनना है एज अ ट्रेडर, तो अदर सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो ऑलरेडी हैं उनसे हमें सीखना चाहिए, उनके वीडियोस देखने चाहिए, उनके आप बोल सकते हो बेसिकली जो भी आपको रिसोर्स मिलता है उन पर, वो आपको डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए, ताकि आप खुद भी वो माइंडसेट अडॉप्ट कर पाओ एंड इवेंचुअली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओ। लेट्स डाइव इनटू ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव नाउ। एंड जो थर्ड हमारा टिप है दैट इज टू ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस। आप बहुत सरप्राइज होगे वंस अगेन, एंड आपने खुद भी मे बी नोटिस किया होगा, कभी कभार आप खुद का स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हो, या मे बी आपने जो ट्रेड लिया है मे बी किसी फ्रेंड के वजह से लिया है, या मे बी आपको टिप मिला है कहाँ से, स्टॉप लॉस ही नहीं है उस ट्रेड में। सो दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, बिकॉज आपके अगेंस्ट जब भी मार्केट जा रहा है, एंड अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट हो गया आपके अगेंस्ट, दैट कैन बी प्रिटी ब्रूटल फॉर योर ट्रेड। एंड आपको अगर लॉस, अगर आप काटोगे नहीं अच्छे से, आप मिनिमाइज नहीं करोगे आपके बड़े लॉसेस को, तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। बहुत की कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में कि यू हैव टू कट योर लॉसेज शॉर्ट एंड योर विनर्स यू हैव टू कीप राइडिंग देम। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन यू शुड नॉट ट्रेड। यानी लेट्स से कि अगर कोई अनसर्टेन इवेंट आ गया है, मे बी लेट्स से इलेक्शंस आ रहे हैं, या मे बी कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, तभी आप मे बी थोड़ा सा ट्रेडिंग कम कर सकते हो या मे बी बंद कर सकते हो फॉर अ वाइल। बहुत सारा अनसर्टेनिटी होता है, बहुत सारा वोलेटिलिटी होता है मार्केट में। सो ये सारी चीजें जान के आपको थोड़ा सा कॉल लेना चाहिए, मे बी आपको थोड़ा रेस्ट करना है, विच इज ऑलवेज गुड फॉर योर मेंटल वेलबींग एज वेल, बिकॉज एज अ ट्रेडर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको हमेशा पोजिशन साइज जो है वो कंट्रोल में रखनी है, रिस्क एडिक्वेटली लेनी है, कम भी नहीं लेनी है, बहुत बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है रिस्क।
लाइकवाइज विद रिवॉर्ड्स एज वेल। आपको बहुत ग्रीडी भी नहीं होना है, राइट। सो कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपके ड्रॉ डाउन फेजेस आ जाते हैं जहां पर आपको कंटिन्यूस मे बी 6 to 7 स्टॉप लॉसेज आपके हिट हो जाते हैं, बिकॉज ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कि ट्रेडिंग इज नॉट अ 100% गेम। कभी कभार आपके स्टॉप लॉसेज भी हिट हो सकते हैं एंड कभी कभार आपके टारगेट्स भी हिट हो सकते हैं। तो आपको वो पता होना चाहिए कि कभी आपको मे बी 1 या 2 वीक्स के लिए ब्रेक ले लेना है। मे बी आप बहुत ही लंबे विनिंग स्ट्रीक पे हो तभी भी आपको ब्रेक लेना चाहिए। लाइकवाइज जब भी आप बहुत बड़े लूजिंग स्ट्रीक पे हो तभी भी आपको एक ब्रेक ले लेना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा टू रिस्क एज पर योर कैपिटल साइज। यानी लेट्स सी कि अगर आपका 10 lakhs का कैपिटल है तो आइडियली अगर आप देखोगे एटलीस्ट जब भी आप स्टार्ट आउट कर रहे हो आपको सिर्फ 1% का रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड, राइट। सो 10 lakhs का 1% कितना हुआ? जस्ट अराउंड 10,000 रुपीज। सो एक सिंगल ट्रेड में आपको बिल्कुल भी 10,000 से ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये कैपिटल प्रेजर्वेशन के लिए बहुत ही की है। आप सभी को पता होगा अगर आप एक इमीडिएट ट्रेड आउटकम की बात करो तो वो काइंड ऑफ अ कॉइन टॉस है, यानी 50-50 चांस है प्रॉफिट का या लॉस का, राइट। सो अगर आपके पास बहुत सारे बेट्स हैं, यानी आप 1% अगर रिस्क कर रहे हो पर ट्रेड, तो अगर आप ओवरऑल देखोगे, ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो आपके पास 100 चांसेस है टू फ्लिप द कॉइन्स, राइट। एंड लेट्स से कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है दैट इज 1:2, यानी आप जब भी हार रहे हो आप सिर्फ 1 रुपी हार रहे हो, बट जब भी आप जीत रहे हो तो आप 2 रुपीज जीत रहे हो। तो आपको सिंपल प्रोबेबिलिटीज और मैथमेटिक्स करके आपको ये पता लगेगा कि आपके पास एक पॉजिटिव एज है। अगर आप 50% ऑफ द टाइम्स जीत रहे हो एंड जब भी आप जीत रहे हो आप 2 रुपीज जीत रहे हो, वैराज जब भी हार रहे हो तभी 1 रुपी हार रहे हो, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहां पर की यही है कि आपको कैपिटल साइज के हिसाब से रिस्क लेना है। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है आपको 1,000 रिस्क लेना है, अगर आपका 10 lakhs का है तो 10,000 लेना है। यू डोंट हैव टू बी स्वेड अवे बाय प्रॉफिट्स। एंड लेट्स से कि अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है आप 20,000 एक ही ट्रेड में रिस्क ले रहे हो टू मेक 50,000 रिटर्न्स, राइट। वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसे हमने बात की अगर 5 to 6 कंटिन्यूस लॉसेज हो गए आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी डू नॉट वांट। सिक्स्थ टिप की अगर मैं बात करूं तो दैट इज ऑलवेज यू शुड पुट रिस्क फर्स्ट रिटर्न्स लेटर। अगर आप स्टॉक मार्केट में बने रहोगे, आप रिस्क को हमेशा ध्यान में रखते हो, 1% रिस्क लेते हो या एट मैक्स 1.5 या 2% रिस्क लेते हो पर ट्रेड, हमेशा आपके पास रिस्क पे ज्यादा फोकस है एंड रिटर्न्स पे थोड़ा सा कम फोकस है। आपको क्या ट्राई करना है कि आपको लॉन्गर होराइजन के लिए स्टॉक मार्केट में रहना है, ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पैसे बनाने से आपको बिल्कुल भी कोई रोक ही नहीं पाएगा। बिकॉज अगर आप सस्टेनेंस भी कर सकते हो या आप रह सकते हो स्टॉक मार्केट में विदाउट ब्लोइंग अप, आपको बिल्कुल भी रिटर्न्स बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो फर्स्ट एम हमारा हमेशा स्टेबिलिटी होना चाहिए एंड आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव एज अ ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं बनना है। सेवेंथ टिप की अगर मैं बात करूं तो आपके पास हमेशा एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। यानी एज अ ट्रेडर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ड्रीम्स सेल किए जाते हैं एंड मे बी अगर आप कोई बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखोगे, कोई भी सोशल मीडिया पे देखोगे, कभी कभार वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, कोई लोगों ने 5% या 10% डेली प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट। सो वो आपको बिल्कुल भी स्वे अवे नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बिकॉज आपके पास एक रैशनल एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। अगर आप 1 to 2% या मे बी 3% एवरी सिंगल मंथ भी कमा पा रहे हो ऑन एवरेज, दैट इज ऑल्सो फिनोमिनल रिटर्न। एंड जब तक आप 25%, 30% ओवरऑल इन अ ईयर कमा पा रहे हो, दैट इज एक्सीलेंट रिटर्न एंड यू डू नॉट हैव टू बी डिस्करेज्ड अबाउट दैट। बिल्कुल भी आपको डिस्करेज नहीं होना है, बिकॉज 25 to 30% रिटर्न इज अ ड्रीम रिटर्न, राइट। स्पेशली जब भी आपका कैपिटल बहुत ही बड़ा हो जाता है, आपको रिस्क और भी कम कर देना है एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशंस और भी कम कर देने हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे सिंपली 1 crore पे 15% is like 15 lakhs. Likewise अगर आप 1 lakh पे 15% करोगे that is just 15,000. So जब भी कैपिटल बड़ा हो जाता है आपके रिटर्न्स अमाउंट वाइज भी बहुत मैटर करने लग जाते हैं। 8th टिप की अगर मैं बात करूं तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। लेट्स सी कि आप नए ट्रेडर हो, आपने ये डिसाइड किया कि आप स्टॉक मार्केट में 10 lakhs लगाने के लिए रेडी हो। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू एंड आपको मे बी पता नहीं है कि आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे, आपको स्टार्ट करना चाहिए मे बी लेट्स से विद 1 lakh एंड दिस इज जस्ट फिगर्स दैट आई एम सेइंग। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बता रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, दिस इज जस्ट समथिंग आई बिलीव, राइट। सो अगर आपके 10 lakhs डालना है ट्रेडिंग में, पहले 1 lakh डाल के देखो, ट्रेड विद दैट अमाउंट। अगर आप सक्सेसफुल बन रहे हो, आप कंसिस्टेंटली रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे हो, इवेंचुअली आप बिल्डअप कर सकते हो अपने कैपिटल को। बट आपको फुल थ्रॉटल एक ही बार में नहीं जाना है कि आपने 10 lakhs डाल दिया, मे बी 5 lakhs का रिस्क ले लिया एंड मे बी यू कैन नॉट इवन सस्टेन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स इन द स्टॉक मार्केट। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। वंस अगेन उसी बात पे हम चले जाते हैं कि आपको सस्टेन्ड रहना है स्टॉक मार्केट में फॉर मल्टीपल ईयर्स, ताकि बिल्कुल भी कोई भी आपको रोक ना पाए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से।
नाइन्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ टू नॉट ट्रेड वेरी फ्रीक्वेंटली। हम ऑफन टाइम्स ये देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेड करने लग जाते हैं बिकॉज मे बी आपको कंटिन्यूस अगर स्ट्रिंग्स ऑफ लॉसेज आए हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रिकवर करने के लिए रिकवरी माइंडसेट में चले जाते हैं कि यार चलो मेरा अगर 1000 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, मुझे कैसे ना कैसे 1000 रुपीज़ को रिकवर करना है। हम क्या कोशिश करते हैं, हम और भी ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं उस 1000 रुपीज़ को कवर करने के लिए, विच पॉसिबली कैन लीड टू इवन मोर लॉसेज। क्योंकि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी इमोशंस हमारी कंट्रोल में नहीं होते, स्पेशली इन ट्रेडिंग, इट कैन लीड टू वेरी बैड आउटकम्स, राइट। सो ऑलवेज आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बहुत ऑफन भी ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स भी आपके हाई हो सकते हैं। लाइकवाइज अगर आप देखोगे तो जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको चार्जेस भी भरने पड़ेंगे, राइट। सो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, टर्नओवर चार्जेस होते हैं, जो भी चार्जेस होते हैं ट्रेडिंग रिलेटेड वो भी आपके डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। सो ओवरऑल 9 पॉइंट यही है कि आपको बहुत ऑफन ट्रेड नहीं करना चाहिए। 10th टिप की अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ टू स्टॉप ट्रेडिंग बेस्ड ऑन टिप्स एंड एक्सटर्नल न्यूज़। आपको काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आपकी खुद के ऊपर। जब भी आप न्यूज़ देखोगे या मे बी किसी ने आपको टिप दिया है, आपको हमेशा ये लगेगा कि मे बी मेरे को टिप ले लेना चाहिए, मे बी वो ट्रेड ले लेना चाहिए। बट आपको हमेशा एक रैशनल थिंकिंग रखनी चाहिए। अगर वो टिप इतना अच्छा है तो जो वो टिप आपको दे रहा है उसको ही वो ट्रेड लेके बहुत सारे पैसे कमाने चाहिए, राइट। सो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि टिप्स इन द लॉन्ग टर्म विल नॉट वर्क, बिकॉज आपके पास एक खुद का सिस्टम होना चाहिए जो आपने खुद डिजाइन किया है बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी। अगर हम वेरी क्विकली एक एग्जांपल ले लें तो लेट्स से कि पर्सन ए है एंड पर्सन बी है। पर्सन ए इज कंफर्टेबल विद टेकिंग मे बी 3% रिस्क ऑन हिज कैपिटल इन अ ट्रेड, विच इज फाइन, बिकॉज मे बी लेट्स से कि उसका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है एंड मे बी उनको एक गट फीलिंग है कि ये ट्रेड बहुत अच्छा जाने वाला है। लाइकवाइज पर्सन बी की अगर आप बात करो तो वो एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव है एंड मे बी वो सिर्फ 0.5% का रिस्क लेते हैं पर ट्रेड, राइट। सो अगर उनके पास 1 लाख का कैपिटल है वो सिर्फ 500 का रिस्क लेंगे पर ट्रेड। ये पर्सन बी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप पर्सन बी को बोलोगे पर्सन ए के स्टाइल में ट्रेड करने के लिए, उनको ऑब्वियसली बहुत डर लगेगा, बिकॉज वो जो रिस्क के साथ कंफर्टेबल है जो है 0.5% का, जो पर्सन ए है वो 3% रिस्क के साथ कंफर्टेबल है। सो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 6 टाइम्स का फर्क है जो पर्सन बी के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। दैट इज़ वाई जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, ऑलवेज आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप खुद कैसे ट्रेडर हो, आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है, आपको रिस्क कितना लेने को कंफर्टेबल लगता है, एक्सेट्रा। दिस वॉज अबाउट द 10 टिप्स फॉर बिकमिंग अ बेटर ट्रेडर। होपफुली आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। एंड वंस अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.